देश के गद्दार लोग ही लोग हैं। ये लोग चाहता है देश के गद्दार, बिल्कुल गद्दार है। और आप इतिहास पढ़िए, हिंदुस्तान का आजादी के आंदोलन पढ़िए, तब आरएसएस के बारे में अभी लाल किला से मुख खोला। बिल्कुल सर, हम भी सुने हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है हमारे देश में जो कि देश के आजादी के 52 साल तक वो अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया था। देशद्रोही के संगठन है ये, जो है ये राजतंत्र के समर्थक है। लेकिन अब दुनिया जागरूक है, ये बम से मार सकते हैं, लेकिन मारने वाले भी हमारे ही लोग हैं। ठीक है, ये ऑर्डर देंगे, लेकिन जितना सेना में है, जितना पुलिस में है, कुल किसान मजदूर के बाल बच्चा, वो जब जाग जाएगा तो ये देश छोड़ के मोदी जी भागेंगे। और बिहार का चुनाव यदि जीत हुआ तो ये केंद्र की सरकार उलट जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बिहार के चुनाव यदि जीता, इसीलिए छल बल दंड भेद करके वो चाहता है बिहार में सरकार बनाए। छल करना नहीं, उछाले से जीवने हैं। समझ, यही राम राम कहते हैं, लेकिन राम के वंशज कोई है ही नहीं, कुल रावण के वंशज है। रावण के वंशज, बिल्कुल राम राम बोलता है। जैसे कल नेमी हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी के लाने के लिए, तो रास्ता में राम राम श्री राम जय राम कर रहा था। तो फिर वहाँ जो ग्रंथ में लिखा हुआ प्रकट हुए देवता और कहे कि ये तो तू ठग रहा था, पटाख के गुरदक्षिणा दे दिए हनुमान जी। तो इसको गुरदक्षिणा देने की जरूरी है। जिस दिन इसको भाजपा के लोग के गुरदक्षिणा मिल गया, जिस दिन ये देश स्वतंत्र रूप से सब जिएगा, सब खाएगा। इतना हिंदुस्तान में संसाधन है। कई देश ऐसा है जहाँ सालों भर ठंडा पड़ता है, कई देश ऐसा है जहाँ सालों भर बरसात होता है। और हिंदुस्तान ऐसा देश है कि 3 तरह के मौसम है, 12 तरह के ऋतु है जी, समझिए। और फिर भी देश कंगाल, कई देश है कि मजदूरी करके जी जाता है। और इस देश ऐसा है कि धरती को जहाँ कोड़ते, जहाँ सोना कोयला अवरक विभिन्न तरह के खनिज संपदा निकलता है। अब फिर भी हमारा देश गरीब। यहाँ के बच्चा इंसान है, और इंसान रहते हुए उसको गलत रास्ता पर भटकाया जाता है कि आप बोले आरएसएस और भाजपा को कि ये रावण का वंशज है, लेकिन वही भाजपा तो राम मंदिर बनवाए। वो राम मंदिर बनवाया था। रावण कौन जात थे? ब्राह्मण। तो कौन लोग देश के कंट्रोल कर? आरएसएस के आज तक ब्राह्मण छोड़ के कोई दूसरा जात बना प्रमुख? आरएसएस के इस 100 साल तक ब्राह्मण छोड़ के कोई बढ़ही के बना देता, कोई नौवा के प्रमुख बना देता, कोई कानू के प्रमुख बना देता, कोई कुम्हार के प्रमुख बना देता। तब एक जात कहे 100 साल से है, इसलिए रावण के वंशज है। और जो रावण के जो वंशज है वो कभी राम राम तो बोल देगा समय के अनुसार, लेकिन ये देश दुनिया को संतुलित रूप से जीने नहीं देगा। इसका प्राण बसता है और इसके नफरत, घृणा और द्वेष में। और नफरत, घृणा, जो द्वेष है, ये जो है करके आदमी को छल कर देगा। ब्राह्मण आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ब्राह्मण जाति के रहे, लेकिन सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला भी देश में ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण के भी नहीं है, ये ब्राह्मण को भी ठगता। ये है किसका? ये है कॉर्पोरेट घराना का है। टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, थापर, सिंघानिया, रोमानिया, अबानी, अडानी है। खास करके उसका ये लोग एजेंट है, पूंजीपतियों। ये जो है उसी के सुरक्षा के लिए सारा ताना बाना बुनेगा और हर तरह से उसको आप कमाइएगा, जो किसी न किसी रूप में उसके यहाँ पहुँच जाएगा। मोबाइल पे चालू करके लेके टान जाएगा। बीमारी रहेगा 5 रुपया के 50 रुपया लेके टल जाएगा। दवाई के दाम है 2 रुपया, 1000 रुपया दाम रख देगा। अब मोबाइल में 100 ग्राम प्लास्टिक लगता है, और दाम रहता है 2 लाख। मतलब 1 मिनट सर, मतलब ये साफ लगता है। तो इसका मतलब इतनी सा लोहा है, इतनी सा चीज के आप 50,000 1 लाख दाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शोषण है कि नहीं है? जी, लूट रहा है। चिप्स जो लगा उसमें सोना का कोई समझ नहीं है कि उसका इतना कीमत। जनता को लूटने का ये साजिश है, किसी तरह से ठगने का, किसी तरह से जनता के ठग लो। जात के नाम पर ठग लो, धर्म के नाम पर ठग लो, राम के नाम पर ठग लो। ये जो भाजपा है, महापुरुषों को, हमारे देश में जो महापुरुष है उसको गोली की तरह यूज करता है। गोली जब बढ़िया है तो उसको फायर कर दीजिए तो खोखा के कोई वैल्यू रहता है। तब महापुरुष के ये भाजपा के कहीं एको को नेता था जिसको पटेल के लेकर चला। पटेल कौन थे? कांग्रेसी थे। इसका एक खानदान में कोई नेता है जिसको लेकर दौड़ा। अब पटेल के लेकर लोहा के चंदा की आयरन मैन उनको कहा जाता था। तो ये जो लोग हैं, इससे हम लोग नौजवान पीढ़ी जब नहीं जागिएगा तो जुगों जुगों से तो हम लोग दास रहबे किए हैं और जुगों जुगों तक दासे रहेंगे। ऐसा सोच के साथ ना आप लोग मीडिया में काम करिए, न समाज में काम करिए। काम ऐसा करिए कि देश में जितना संसाधन है उसका उपयोग। बिल्डिंग आप देखिए, खुसरूपुर में हॉस्पिटल के बड़ा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन वहाँ कोई इलाज करने से बढ़िया झोला छाप का इलाज करता है। उसको विश्वास है कि वहाँ धोखा हो रहा है। धोखा क्यों हो रहा है? व्यवस्था के कारण। दवाई बोले नदी में फेंकाता है, लेकिन गरीबों को दवाई नहीं मिलता है। तो इस तरह को जो समस्या है, ये समस्या आप पत्रकार भले हैं, लेकिन आप नौजवान हैं, आप जागिए। और नौजवान ही क्रांति करता है। राम नौजवान अवस्था में ताड़का के बाद किए, रावण के बाद किए नौजवान अवस्था में, कृष्ण नौजवान अवस्था में, कंस के बाद किए और कई योद्धाओं के बाद किए। इसलिए जरूरी है इस देश के नौजवानों का जागना। जो आदमी 20 साल से ठग रहा है, आज नौकरी देंगे, कल नौकरी देंगे,
अब तो अब नौकरी के असरा पर वोट दिया, वो बूढ़ा हो रहा है, तब फिर कहिया तू नौकरी दोगे? तब मर जाएंगे तो तुरा एगो लकड़ियों न जुटेगा, तू नौकरी दे देगा? तू दे देगा टाटा बिरला के घर में खजाना, वो भी दौलत यदि टाटा बिरला के देश में लगता तो देश इस सब विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। इस तरह की समस्या है। और हम साधारण किसान हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं, किताबों को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, समाचार को देखते हैं, तो हमें पता चलता है। देखिए, चाचा से बात कर कर एक चीज तो समझ में आ गया कि पूंजीपतियों के लिए आरएसएस काम करती है क्या, उसका संगठन और आरएसएस के लिए बीजेपी काम करते हैं क्या? यही ना चल रहा है हमारे देश में। और ये बीजेपी क्या कर रहे हैं कि जो पूंजीपति कहते हैं वो आरएसएस करते हैं, और जो आरएसएस कहते हैं वो बीजेपी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता है, भोली भाली जो किसान है, उन पे ये जो किसी प्रकार लूट मचा रखा है हमारे देश में, और ठगने का काम कर रहा है ये लोग किसी न किसी जरिए। कुरकुरा से ही चाचा उदाहरण दिए कि ये कुरकुरा के जरिए जब ठगा जा रहा है तो समझ जाइए कि हमारा देश में आखिर चल क्या रहा है। और अगर ये चीज़ की जो ये सच्चाई है, इसका अगर खुलकर विरोध करेंगे कोई क्रांतिकारी जैसा लोग, तो उसकी ये देश में हत्या करवा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मोकामा से दुलारचंद यादव, उसका मैं इसलिए नाम उनका ले रहा हूँ क्योंकि SC ST OBC समाज के लिए वो आवाज़ उठाते थे, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते थे, सामाजिक न्याय के लिए वो आवाज़ उठाते थे। तो देख सकते हैं आज उनका भी खात्मा कर दिया गया, विनाश कर दिया गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी से। लालू प्रसाद यादव जी को लोग ऐसा कहता है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं भाई, हम तो लालू राज देखे नहीं, उस समय हमारा जन्म ही हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है, हमारे पिताजी बुजुर्ग जो दादा है उनसे जानने की कोशिश किए, और जब मैं माइक उठाकर जब मैं फील्ड में निकला तो कई बुजुर्ग से जानने की कोशिश की और कई पोस्ट भी किया कि लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो SC ST OBC समाज को बराबरी में बोलने और बैठने का अधिकार दिए, सामाजिक न्याय लड़ने का काम किए। कहने का मतलब ये साफ साफ है कि संविधान लिखे हैं बाबा साहब, लेकिन उसे धरातल पर बिहार की अगर बात किया जाए तो धरातल पर लागू किए हैं लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन एक सवाल और उठता है कि तो फिर जो कि SC ST OBC समाज से ही आते हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश जी, ये लोग उन्हीं के मतलब गोद में क्यों बैठे हैं? चिराग पासवान जी का कहना है कि हम बीजेपी का हनुमान है। तो इससे ये साफ साफ है कि बीजेपी RSS के लिए काम कर रहा है और RSS पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। तो फिर चिराग पासवान जी क्यों ना समझ है? ना समझ इसलिए है कि या तो वो बढ़िया से पढ़े नहीं, या राजनीति को समझे नहीं, या अपना मतलब रख, 1 मिनट अपना कुर्सी के लिए भी ये हो सकता है, स्वार्थ को ही राष्ट्रभक्ति समझते हैं। आप सीधा सीधी समझिए, कल के डेट में चिराग पासवान के तोड़ के इसको फेंक दिया था, इसको कुल्हे सांसद को खींच लिया था, इसको चचा को तोड़ा, इसको घर फोड़ा, और उसके बाद जब सोचा कि इसको तोड़ने से ही कमजोर नहीं हुआ, मत जो है उसके वर्ग के उसी के पक्ष में है, तो स्वार्थी को इसी को था, इसको कहता है फिरका परस्त। सर, स्वार्थ की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अपने समाज को मतलब गड्ढा में ढकेलना, एक ये जो मुहावरा टाइप का है कि समाज को गड्ढा में ढकेलना, अपने घर के परिवार को गड्ढा में ढकेलना, ये स्वार्थ इतना निजी स्वार्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चूँकि दलित समाज से ही आते थे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, बताइए, जो कि दलित समाज से ही थे, और एक भी पोस्ट कमेंट मतलब उनके खिलाफ नहीं किया ये चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश जी, और अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों का नेता है। बताइए, आज हमारे देश में चीफ जस्टिस गवई साहब जैसे जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज थे, वो सुरक्षित नहीं है, और ये चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को लगता है कि दलित न समझ है। हम सबसे पहला बात कहना चाहते हैं कि हमारा समाज में कोई दलित है ही नहीं, दलित उसको बना के रखा गया। दलित कैसे है? सही बात है, जब दलित बना के, जब अम्बेडकर साहब भी तो दलित के थे और एक से एक उच्च वर्ग के लोग थे, तो उच्च वर्ग के लोग को क्यों नहीं चुना गया? इसलिए कि अम्बेडकर साहब के पास 32 तरह की डिग्री था, और वो रात में जब जागे हुए रहते थे उनको लोग कहते थे कि आप सोते क्यों नहीं हैं? वो कहे कि मैं इसलिए नहीं सोता हूँ कि मेरा जो समाज है वो सोया हुआ है, हम इसलिए जाग रहा हूँ कि हमारा समाज जागे। तो